श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थि गजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धे। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। अद्य महदिदं सौभाग्यम् अत्यन्तं प्राचीने अस्मिन् भवने संस्कृत साहित्य परिषदि प्रायः माकिं 200 वर्षाणि इदानीं पूर्णानि भवन्ति। 80-100 वर्षाणि पूर्णानि वङ्गीय साहित्य परिषदः स्थापनानन्तरं को वा न जानाति अस्याः साहित्यपरिषदः वृत्तान्तं। सर्वे जानन्ति एव। मम गृहेपि साहित्यपरिषदः तत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। कदाचित् मयापि अत्र लेखनं प्रेषितमासीत्। मम लेखनमपि अत्र मुद्रितमस्ति। अस्ति अस्मिन्नेव अङ्के अस्ति। तत्र इदं तु जानामि इदं तु अस्माकं अस्मद् मित्रवर्यस्य शुभ्रजित् सेन् महोदयस्य कृपा अस्ति। तस्मात् अत्र अहं मदीयं सौभाग्यं मन्ये यत् अत्र संस्कृतसाहित्यपरिषदि किञ्चित् विद्वद्भिः सह विचारः कर्तुं शक्यते इति। अत्र विद्यमानाः धनञ्जय चक्रवर्तीमहोदयाः, रुमा बन्धोपाध्यायमहोदय, एवम् अस्माकं तत्र अत्यन्तं ज्येष्ठाः किं वा मन्ये आचार्यकल्पाः आचार्याः एव मम उपरि अत्यन्तं प्रीतिं वहन्ति। प्रोफेसर् नवनारायण बन्धोपाध्यायमहोदयाः, एवं ब्रह्मचारीमहोदयाः, एवम् अन्येपि अत्र ये विद्वांसः समवेताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि मदीयान् प्रणामान् विज्ञाप्य अहं किञ्चित् अत्र शङ्कराचार्याणां मते सत्तायाः स्वरूपं किमस्ति इति विषये अहं तत्र भाषणं कर्तुम् इच्छामि। यद्यपि अहं वैष्णवः अस्मि, मैं तो वैष्णव हूँ, मध्व संप्रदाय से मेरा संबंध है। परंपरा से मध्व संप्रदाय से हम जुड़े हैं और मध्व संप्रदाय में काफ़ी ग्रंथ भी मैंने भी लिखा है और मेरे पूर्वजनों भी मध्व संप्रदाय में काफ़ी ग्रंथ लिख चुके हैं। लेकिन आज मैं शंकराचार्य जी के मत में सत्ता का स्वरूप क्या है इस विषय में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक बहुत स्वारस्यपूर्ण बिंदु कुछ इसमें है। इसलिए मैं इस विषय को चुना और इसमें ही मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी का नाम तो सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस वेदांतियों में तो प्रथम गणना शंकराचार्य जी की ही होती है। बाकी बाद में जो भी वेदांती लोग आए हैं वो सब शंकराचार्य
के मार्ग में ही चले हैं आगे। सबसे पहले प्रस्थानत्रय भाष्यकार शंकराचार्य जी ही है, और वेदांत प्रस्थान का आरंभ भी उनसे ही हुआ है, क्योंकि इससे पहले वेदांत प्रस्थान ऐसे कुछ अलग प्रस्थान नहीं था। वेदांत मार्ग, क्योंकि ब्रह्मसूत्र तो लिखे गए हैं और उपनिषद भी थे, भगवत गीता भी थी, लेकिन इन सारे 3 ग्रंथों को लेकर एक प्रस्थान, एक कंबाइंड स्टडी करने वाले कोई नहीं थे इससे पहले। कुछ लोग ब्रह्मसूत्र के बारे में लिखे होंगे, कुछ लोग भगवत गीता के बारे में भी लिखे होंगे, लेकिन हमारे पास तो कुछ इतना उपलब्ध नहीं है। अब इससे पहले कौन भाष्य लिखे हैं, गौड़पाद कारिका इत्यादि कुछ हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन अब इतना विस्तृत रूप से जो भी वेदांत के ऊपर जो लिखा है वो पहले बार शंकराचार्य जी ने ही लिखा है। और शंकराचार्य जी की दृष्टि क्या हो सकती है, एतेषाम् आचार्याणां दृष्टिः का भवितुमर्हति इति विषयः मम बुद्धौ अद्य आरूढः अस्ति। सर्वदापि वयम् इदानीं लिखामः इत्युक्तौ किमपि विचारं कुर्मः इत्युक्तौ अस्माकं कुतो वा नूतनं वस्तु वयम् उत्प्रेक्षितुं क्षमाः। वचो विन्यास वैचित्र्ये मात्रमत्र विचार्यताम् इति जयन्तभट्टाचार्येण तत्र उक्तमस्ति। तस्मात् अस्माकं प्राचीनैः ये विचाराः कृताः तदुपरि तत् स्कन्धमारोह्य वयम् अग्रे किञ्चित् गन्तुं प्रभवामः। तस्मात् शङ्कराचार्याणां काले ततः प्राक्तनविचाराः के आसन्, तेषां विचारधाराः अवलम्ब्य शङ्कराचार्यैः किं कृतम् अथवा स्वयं कृतम् इत्यादि विचाराः अपि अत्र अस्माभिः तत्र लक्षणीयाः सन्ति। एकन्तु अस्माकं मनसि सर्वदा आगच्छति, नव्यन्यायविकासः दशमशतकादारभ्य एव अधिकः जातः अस्ति। तत्त्वचिन्तामणिः, ततः प्राक् मणिकण्ठस्य एतेषां ग्रन्थानाम् आरम्भात् अनन्तरं तत्र परिष्कारयुगस्य आरम्भः। सर्वेषां यस्य कस्यापि पदार्थस्य निरूपणं करणीयम् इत्युक्तौ लक्षणमुखेन परिष्कारः करणीयः, लक्षणं वक्तव्यं, परिष्कारः करणीयः। केवलं तत्र वाक्यरूपेण तदुक्तिः न भवति मणिकार अनन्तरं। परन्तु ततः प्राक् तथा साफिस्टिकेशन्, जो निष्कृष्टता इति तत् नासीत्। तस्मात् शङ्कराचार्याणां विषयाः के भवन्ति इत्युक्तौ शङ्कराचार्यात् प्राक् ये तत्र जनाः सन्ति, साङ्ख्याः आसन्, जैनाः, बौद्धाः, नैयायिकाः, पूर्वमीमांसकाः, एते एव तत्र ततः प्राक् आसन्। अतः एव शङ्कराचार्यैः प्रायः तेषां मतानां खण्डनमेव कृतमस्ति, विशिष्य साङ्ख्यमतस्य खण्डनं कृतमस्ति। एवं तत्र क्वचित् न्यायमतस्य निराकरणं कृतमस्ति। एवमेव मीमांसकमतस्य, बौद्धमतस्य निराकरणं तेषां ग्रन्थेषु दृश्यते। तदीयः प्रभावोऽपि शङ्कराचार्याणां ग्रन्थेषु क्वचित् अस्माभिः लक्षयितुं शक्यते। तस्मात् इदानीम् अस्माभिः तद् या परिष्कृता रीतिः अद्वैतवेदान्ते लक्ष्यते, सा परिष्कृता रीतिः शङ्कराचार्याणां नासीत्। तत् अस्माभिः तत्र मनसि करणीयमस्ति। अब जो हमारे पास जो वेदांत की निष्कृष्ट रीति हमारे पास उपलब्ध है, जैसे अद्वैत सिद्धि में जो ग्रंथ, जो मार्ग उपलब्ध है, वेदांत परिभाषा, गौड़ ब्रह्मानंदी और ब्रह्मानंदी भाव प्रकाश इत्यादि जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ लिख चुके हैं, और अद्वैत दीपिका है या चित्सुकी हो,
इत्यादि ग्रंथों में जैसे निर्दुष्ट निष्कृष्ट रूप से जो मार्ग प्रदर्शन किया है, वैसे मार्ग तो शंकराचार्य जी के काल में नहीं था। बाद में न्याय के प्रभाव के कारण ये बहुत ज़्यादा होकर अब वेदांत भी इतना जटिल है, न्याय के बिना हम वेदांत भी पढ़ नहीं सकते। यदि कोई मधुसूदन सरस्वती जी का यहाँ वंग देश के ही है महान कृष्ण भक्त और प्रखर, अब जो नव्य अद्वैतवाद के प्रवर्तयिता श्री मधुसूदन सरस्वती जी, उनके ग्रंथ यदि हम समझना चाहते हैं, बिना न्याय हम कुछ कर नहीं सकते। उसी मार्ग के अनुसार ही अग्रिम जो ग्रंथ लिखे गए हैं अद्वैत वेदांत में, सारे उनके मधुसूदन सरस्वती जी के मार्ग में ही लिखे गए हैं। जैसे वेदांत परिभाषा हो, सिद्धांत लेख संग्रह हो, सिद्धांत बिंदु की व्याख्या, न्याय कल्पलतिका इत्यादि अपूर्व ग्रंथः अस्ति। मधुसूदन सरस्वती महोदयस्यैव सिद्धांत बिंदु ग्रंथः अत्यन्तं सर्वत्र पाठ्यक्रमे विद्यमानः ग्रन्थः अयमपि अस्ति। तस्मात् एतेषां क्रमस्य शङ्कराचार्याणां क्रमस्य च कश्चित् भेदः दृश्यते। तं भेदम् अस्माकं मनसि कृत्वा वयम् अग्रे चिन्तयामः। इदानीं वेदान्तिनां किं लक्ष्यमस्ति? परब्रह्म प्राप्तिः लक्ष्यमस्ति। परन्तु परब्रह्म प्राप्तिः यथा भवति तदर्थं तत्र साधनानि अनुष्ठेयानि सन्ति। तत्र प्रमेयं किमस्ति, प्रमाणं किमस्ति, प्रमाणमाश्रित्य प्रमेयस्य मीमांसा क्रियते, प्रमेयमीमांसा क्रियते। तस्मात् प्रमाणमपि चिन्तनीयमस्ति। यदा प्रमाणस्य चिन्ता तत्र प्रादुर्भूत अद्वैतवेदान्ते, अनुमानस्य अग्रिमकाले शङ्कराचार्य अनन्तरकाले अनुमानस्यापि अत्यन्तं प्राबल्यं तत्र जातमस्ति। वेदान्तपरिभाषां वयं पश्यामश्चेत् प्रत्यक्षप्रमाणं निरूपितम्, अनुमान प्रमाणं निरूपितम्। अनुमान प्रमाण के निरूपण के बाद क्या होगा, अनुमान प्रमाण से क्या सिद्ध होता है अद्वैत मत में, तो उन्होंने तुरंत अनुमान प्रयोग किया कि विमतम मिथ्या ब्रह्म भिन्नम सर्वं मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा श्रुतिरूप्यं। ब्रह्म भिन्न जो भी पदार्थ है सब मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म भिन्न होने के कारण जो भी ब्रह्म भिन्न है सब मिथ्या है। जो ब्रह्म भिन्न नहीं है वो ब्रह्म मात्र है, वो नित्य है, सत्य वही है, बाकी सब ब्रह्म भिन्न होने के कारण सब मिथ्या है। इस अनुमान प्रयोग कर दिया। तो उनके वेदांत परिभाषा में अनुमान प्रमाण का उपयोग कहाँ है? मिथ्यात्व निरूपण में ही अनुमान प्रयोग का उपयोग है। तो तुरंत उनके मत में प्रश्न आ गया कि अब सब जब मिथ्या है, सब पदार्थ घटपट आदि सारे पदार्थ जब मिथ्या होंगे तो कैसे ये हमारे प्रत्यक्ष इत्यादि के बाद होगा? हम तो देख रहे हैं, बोतल है, माइक है, सारे फूल वगैरह है, हम सब लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अनुमान से तो ये सिद्ध हो रहा है कि ये सब मिथ्या है। यदि ये सब मिथ्या है तो प्रत्यक्ष से बाधित होगा ये अनुमान। यह प्रश्न उठा तो तुरंत उन्होंने उत्तर लिखा है कि नहीं, वहाँ घटपट इत्यादि में कुछ भी सत्ता नहीं है, असली सत्ता नहीं है। सत्ता कहाँ है? वो ब्रह्म में जो सत्ता है वही सत्ता घट में आरोपित है। घटपट इत्यादि हम जो भी हम इस जगत में हम देख रहे हैं, ये सब असल में नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है, ब्रह्म जैसे सत्य नहीं है। घटः अस्ति, पटः अस्ति, देवदत्तः अस्ति, यज्ञदत्तः अस्ति इति प्रत्ययास्तु भवन्ति, परन्तु एतेषां प्रत्ययानाम् आशयः कः इत्युक्तौ
ब्रह्म सत्ता एव तत्र भासते, तेषां पृथक् सत्ता कापि नास्ति इति एकं समाधानं दत्तं। व्यावहारिक सत्ता नहीं कहा है, एक समाधान, जैसे घटपट इत्यादि में सत्ता ही नहीं है, बिल्कुल सत्ता ही नहीं है, सत्ता केवल भासते, केवल प्रतीत होती है, असली रूप में वहां सत्ता नहीं है, ये उनका एक समाधान है। प्रातिभाषक भी नहीं बोला उन्होंने। दूसरा समाधान ये लिखा है कि सत्ता तीन प्रकार की सत्ता है। एक पारमार्थिक सत्ता, जो पारमार्थिक सत्ता सिर्फ ब्रह्म में भी है, ब्रह्म में ही है, और दूसरी सत्ता घटपट इत्यादि व्यावहारिक सत्ता है, और तीसरी सत्ता जो है वो सीप में जो रजत हम देखते हैं, उस रजत शुक्ति रूपीय, शुक्ति रजत उसको कहते हैं, प्रातिभाषिक, बिल्कुल प्रातिभाषिक है, वह प्रतिभास मात्र है, दिख रहा है, वास्तविक रूप में नहीं है। इस प्रकार से तीन प्रकार की सत्ता की बात उन्होंने कही है। पहले तो उन्होंने कहा कि सत्ता नहीं, बिल्कुल सत्ता नहीं है, एक समाधान दिया, और दूसरा समाधान ये है कि तीन प्रकार की सत्ता है। इसलिए इदानीं वयं यान् पदार्थान् पश्यामः तेषु पदार्थेषु सत्ता वर्तते। कीदृशी सत्ता वर्तते? व्यावहारिक सत्ता वर्तते। व्यावहारिक सत्ता इत्यस्य कः अभिप्रायः? ब्रह्मज्ञानात् प्राक् एतेषां पदार्थानां विषये बाधज्ञानं न भवति। ब्रह्मज्ञान होने के कारण, ब्रह्मज्ञान होने से हमें पता चलता है कि ये सब पदार्थ नहीं है, वास्तविक रूप में नहीं है। तब तक ऐसे हम देखते रहते हैं, सारे व्यवहार करते रहते हैं। इसलिए व्यवहार काल में अबाध्य है, इसलिए व्यावहारिक सत्ता नाम उसका दिया गया। और जो व्यवहार काल में ही हमें पता चलता है कि वास्तविक रूप में नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं, वहाँ नदी के किनारे में जाएंगे, वहाँ कोई चमकाने वाले वस्तु है, देखेंगे तो ऐसे लगता है कि ये कुछ चांदी है, लेकिन अब आगे हम देखेंगे, परीक्षा करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये चांदी नहीं है, असली सीप है, शुक्तिका है। तो व्यवहार काल में ही हमें पता चल रहा है, पता चलने के कारण ये व्यवहार काल में ही बाधित है, इसलिए व्यावहारिक सत्ता उसमें नहीं है, किंतु केवल प्रातिभाषिक सत्ता है। इसलिए दो बातें यहाँ आई हैं। एक तो बिल्कुल सत्ता ही नहीं है, सत्ता केवल प्रतीत होती है, सत्ता की प्रतीति जो है बिल्कुल भ्रांति है। और दूसरा समाधान है कि सत्ता है, वहाँ पर व्यावहारिक सत्ता है। इस प्रकार दो मार्ग उन्होंने अपनाए हैं। वैसे ही अन्यत्र भी उनका प्रमाण का लक्षण क्या है? प्रमाण का लक्षण बताएंगे तो जो पदार्थ जैसा है वैसे ही उसकी यदि प्रतीति होती है, ज्ञान होता है, वही परमात्मक प्रतीति है, वही प्रमाण है। यही लक्षण बताएंगे। ये बॉटल है, हम इस बॉटल को यदि हम इस बॉटल को यदि हम बंदूक समझेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। बॉटल तो बॉटल ही होता है, वो तो बंदूक नहीं होगा। यदि हम बंदूक समझेंगे तो बिल्कुल ये प्रतीति अयथार्थ प्रतीति होती है, यथार्थ नहीं होती है। जब घटपट इत्यादि कोई कुछ भी पदार्थ नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान होता है वह ज्ञान प्रमाण कैसे हो सकता है? क्योंकि घटपट इत्यादि पदार्थ ही नहीं है। पदार्थ न होने के कारण यह ज्ञान प्रमा कैसे हो सकती है? इस प्रश्न में भी वही समाधान उन्होंने दिया है कि नहीं, अभी बाध नहीं हुआ है, अभी तक तो अबाधित ही है। जब बाध होगा, ब्रह्म ज्ञान के बाद बाध होगा तो देखेंगे, उस समय देखेंगे, उस समय हमारे कोई प्रमाण प्रमेय इत्यादि कुछ भी व्यवहार नहीं है। अब व्यवहार हो रहा है, अब हमारे कोई बाध नहीं है। हम तो
सब सत्य ही समझ रहे हैं, असत्य नहीं समझ रहे हैं। ये समाधान उनका प्राप्त हुआ है। वैसे ही प्रामाण्य को ही उन्होंने दो प्रकार माना है, व्यावहारिक प्रामाण्य और पारमार्थिक प्रामाण्य। जैसे श्रुति वाक्य है, वेद वाक्य है, वेद वाक्य तो बहुत सारे हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म प्रतिपादक वेद वाक्य भी है, और हमारे जीवन में हम कैसे रहेंगे, धर्म मार्ग की बात भी उसमें वेद में आई है। सत्यान्न प्रमोदितव्य, स्वाध्याय प्रवचनाध्यान्न प्रमोदितव्य, ये सब बात वेद में आई है। लेकिन ये स्वाध्याय और प्रवचन ये क्या है सब? आगे तो ये भी मिथ्या होंगे, ये भी सब बाधित होंगे। तो यदि बाधित होंगे तो पारमार्थिक सत्य नहीं है स्वाध्याय प्रवचन इत्यादि, घटपट जैसे ही है। तो इन वेद वाक्यों का प्रमाण कैसे हो सकता है? इनका तो प्रामाण्य इतना ही है कि व्यावहारिक प्रामाण्य, अतत्वावेदिक प्रामाण्य। तत्वावेदिक प्रामाण्य जो है एक ही वाक्य का है, तत्वमसि, क्योंकि तत्वमसि वाक्य से जीव और ब्रह्म में ऐक्य बोधित होता है। वह ऐक्य सत्य है, कभी भी उसका कोई कुछ भी बाध नहीं होता है। इसलिए तत्वमसि जो वाक्य है उसका जो प्रामाण्य है वह प्रामाण्य ही असली प्रामाण्य है, तत्वावेदिक प्रामाण्य। अतत्वावेदिक प्रामाण्य ऐसे उन्होंने लक्षण वगैरह बनाया। और प्रश्न ये आता है कि शुक्ति रूप्य को आपने मिथ्या माना है, मिथ्या कैसे हो सकता है शुक्ति रूप्य? शुक्ति रूप्य तो असत्य है, असत। क्योंकि नदी के किनारे में हम देख रहे हैं वहां शुक्ति है, शुक्ति को ही हम समझ रहे हैं कि ये चांदी है, लेकिन रजत वहां नहीं है, बिल्कुल चांदी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, तो असत होना चाहिए। आप उसको मान रहे हैं मिथ्या। मिथ्या का मतलब क्या है? मिथ्या और असत दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। जो पदार्थ कभी भी प्रतीत नहीं होगा वह पदार्थ असत है। जैसे कूर्म रोम, शशविषाण, शशविषाण वंध्यासुत, कूर्म रोम, tortoise hair. There is no hair on the back of tortoise. Shashavishan. इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? शश, रैबिट। रैबिट का जो सींग, हॉर्न्स ऑफ रैबिट, हॉर्न्स ऑफ रैबिट, हॉर्न्स ऑफ हेयर, हॉर्न्स ऑफ रैबिट। अश्व का हॉर्न्स बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए वो किसी भी आदमी, किसी भी पुरुष को ऐसे प्रतीत नहीं होता है कि ये अश्व का सिंह है, ये शश का सिंह है, कभी प्रतीत नहीं होती है। प्रतीति होती है जैसे शुक्ति रजत इत्यादि का। इसलिए शुक्ति रजत की प्रतीति हो रही है, इसलिए शुक्ति रजत को हम समझेंगे कि ये मिथ्या है। लेकिन शशविषाण जो है वो बिल्कुल असत्य है, ये उनकी मानना है। इसलिए जो जगत, घटपट इत्यादि जो भी हमारे वर्तमान प्रपंच जो है, इस प्रपंच की सत्यता नहीं है, ये प्रपंच बिल्कुल असत्य है, मिथ्या है। इस साधना अनुमान के रूप में, अनुमान के द्वारा सिद्ध करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि इसका एक दृष्टांत बनाया शुक्ति रूप्य। तो शुक्ति रूप्य भी प्रपंच जैसा है, प्रपंच भी मिथ्या है, शुक्ति रूप्य भी मिथ्या है। और शुक्ति रूप्य जब दृष्टांत दिया वो मिथ्या होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए। इसलिए असत्य अलग है, मिथ्या अलग है, ऐसे इस प्रकार की भी कल्पना उन्होंने की है। इस कल्पना
स्वयं वेदांत परिभाषाकार ने नहीं की है। अभी तो चित्सुखी ग्रंथ में भी यही उपलब्ध है, विवरण ग्रंथ में भी उपलब्ध है, और पंचपादिका इत्यादि ग्रंथों में भी, प्राचीन ग्रंथों में भी इस प्रकार के उपलब्धि उल्लेख इत्यादि मिलते हैं। उसी मार्ग में वेदांत परिभाषाकार भी चल रहे हैं। तो इस घटपट इत्यादि जो पदार्थ है वैसे ही शुक्ति रूपी होना चाहिए। तो इस बॉटल कैसे उत्पन्न हुआ है? बॉटल का तो कुछ मटेरियल होना चाहिए। प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक से बॉटल बना है। शुक्ति रूपी कैसे बना है? शुक्ति रूप्य शुक्तिस्तु निर्मिता शुक्तिस्तु निर्मिता किन्तु रूपं तु तत्र न रूप्यं रूप्यं निर्मितं न वा इत्युक्तौ तत्र वेदांत परिभाषाकारः शङ्कर तत्र मधुसूदन सरस्वती महोदयानामपि अयमेव अभिप्रायः न अविद्यायाः actually it is not there. in my knowledge ज्ञाने एव अस्ति। प्रातिभासिक सत्ता, तदेव बुद्धं प्रातिभासिक सत्ता नहीं, प्रातिभासिक सत्ता बुद्धौ नास्ति तदेव बुद्धं बौद्ध पदार्थः इति वैयाकरणैः स्वीकृतः अस्ति। तद्वत् शुक्तिरूप्यं बौद्ध पदार्थः, तस्य परिभाषा वेदान्तिभिः इयं दत्ता अस्ति। इदं प्रातिभासिकं, प्रतिभास स्वरूप है। लेकिन प्रतिभास स्वरूप का मतलब केवल ज्ञान नहीं है, वहाँ रजत की उत्पत्ति हुई है। कैसे उत्पत्ति हुई है? वहाँ अविद्या जो है, हमारे अविद्या है, वह अविद्या ही रजत के रूप में परिणत हुई है। अविद्या वृत्ति वहाँ है, उस अविद्या वृत्ति के परिणाम ही रजत है। अविद्या वृत्ति के ये परिणाम है, उपादेय है। शुक्ति का तो विवर्त है, शुक्ति नहीं है, वास्तविक शुक्ति ही है, रजत नहीं है। शुक्ति को हम देखेंगे तो शुक्ति का विवर्त है, अविद्या का परिणाम है। इस प्रकार से उन्होंने एक व्यवस्था की है, ये वेदांत परिभाषा की व्यवस्था है। तो इसलिए अद्वैत वेदांत जो नवीन अद्वैत वेदांत है, उनकी एक व्यवस्था, जगत उत्पन्न कैसे होता है, ये प्रपंच कैसे उत्पन्न होता है, ये भी अविद्या के परिणाम है। गुणत्रय इत्यादि क्रमशः इस जगत की उत्पत्ति हुई है। वैसे ही रजत की भी उत्पत्ति हुई है अविद्या के कारण। इसलिए दोनों मिथ्या है, असत्य नहीं है, असत्य नहीं है। ये उनकी परिभाषा नवीन अद्वैतवाद में, ये परिभाषा हमारे पास उपलब्ध है। तो उनका मुख्य प्रयास है कि अनुमान द्वारा जगत को मिथ्यात्व साधन करना प्रमुख विषय है। तो उसके लिए दृष्टांत चाहिए उनको। बाकी तो दृष्टांत नहीं है, सिर्फ तीन ही पदार्थ है, एक ब्रह्म है, एक जगत है और एक शश विषाण है। तो मिथ्यात्व साधन करने में दृष्टांत कोई कुछ अलग दृष्टांत नहीं है। ब्रह्म तो सत्य है, वहाँ तो मिथ्यात्व हो नहीं सकता है। शश विषाण असत्य है, वहाँ भी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने शुक्ति रूप्य की जो कल्पना की है, शुक्ति रूप्य वो भी मिथ्या है, प्रातिभासिक सत्ता उसमें है। उस दृष्टांत से हम जगत को मिथ्यात्व साधन करेंगे, ये उनका मत है। अब इस झंझट में पड़े तो उसका साधन करने के लिए और बहुत कल्पना उन्होंने की है। तो इसका मतलब मिथ्या का मतलब क्या है? अभी क्या मिथ्या है? अब जगत को आप मिथ्या बता रहे हैं, असत नहीं बता रहे हैं, तो मिथ्या का क्या लक्षण है? तो शंकराचार्य जी ने कहीं इसका प्रयोग नहीं किया है। जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या दृश्यत्व शंकराचार्य जी ने नहीं कहा, सुरेश्वराचार्य जी ने नहीं कहा,
शंकराचार्य और his immediate successors, they did not speak about इस तरह के मिथ्यात्व जो आगे विवरणकार और पंचपादिकाकार, भामतीकार, वाचस्पति मिश्र, ये सब लोगों ने उसकी अलग अलग परिष्कार कर अद्वैत सिद्धांत की जो अब हम बृहद रूप देख रहे हैं, उस अद्वैत सिद्धांत का बृहद रूप देखने में इन लोगों का बहुत बड़ा पात्र है, शंकराचार्य का नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, मिथ्यात्व क्या है, क्या मिथ्या का मतलब क्या है, 5 तरह के मिथ्यात्व का निरूपण किया। सत्य है लेकिन पारमार्थिक सत्य नहीं है, असत्य भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, सदसद विलक्षण, इट इज डिफरेंट। ये जो पदार्थ है जगत, वो सत्य भी ब्रह्म भी नहीं है और शशविषाण जैसे असत्य भी नहीं, इसलिए सदसद विलक्षण है। इस परिभाषा पंचपादिकाचार्य जी से प्राप्त हुआ है। अस्ति भाति प्रियम अस्ति, परंतु तत्र वास्तविक रूप में नहीं, सदसद विलक्षण है, इसलिए सदसद विलक्षणत्व तो एक प्रकार के मिथ्यात्व है। लेकिन पंचपादिका का जो व्याख्यान है, विवरण व्याख्यान, उन्होंने ये इतना अच्छा नहीं माना कि उन्होंने बाधमुखेन उसका लक्षण बताया। जहां यह प्रपंच प्रतीत हो रहा है वही इसका अभाव भी प्रतीत होगा। प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व, प्रतिपन्न उपाधि, जैसे यहाँ बॉटल यहाँ दिख रहा है, यही बॉटल यहाँ नहीं है, इसका अभाव है, पारमार्थिक रूप से यहाँ इसका अभाव है। ये जो बॉटल दिख रहा है, ये तो आपको माया और अविद्याकृत स्वरूप यहाँ दिख रहा है, वास्तविक रूप में बॉटल नहीं है। वास्तविक रूप में क्या है, यहाँ सर्वत्र ब्रह्म ही है। इसका जो अधिष्ठान जो होता है, वह अधिष्ठान सिर्फ ब्रह्म ही है। इस ब्रह्म में सब जगत प्रतीत होता है, वास्तविक रूप में जगत नहीं है। ये दूसरा मिथ्यात्व का स्वरूप है। तीसरा है, वो भी विवरणकार का ही है। जो बॉटल दिख रहा है, जब ब्रह्म ज्ञान होने के तुरंत बाद ये बॉटल वैसे ही विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ज्ञान निवर्त्य। जैसे हम सुक्ति में रजत को देख रहे हैं, लेकिन बाद में परीक्षा करेंगे तो रजत नहीं है। कहाँ गया रजत, कहाँ गया, था ही नहीं है, कहाँ जाएगा, विलुप्त हो गया, ज्ञान निवर्त्य बिल्कुल। ये उनकी एक परिभाषा है। चित्सुखी कार का जो अलग लक्षण है, स्वात्यंताभाव अधिकरण है वो प्रतीयमानत्व, जहां इसका अत्यंताभाव है वही ये बॉटल प्रतीत हो रहा है। ये बॉटल जहां है वहां नहीं है, इसका अत्यंताभाव ही है। ये एक परिभाषा। क्यों इतने कष्ट क्यों झेल रहे हैं, क्योंकि अनुमान मुखेन मिथ्यात्व साधन करना है, इसलिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। अनुमान चाहिए तो दृष्टांत चाहिए। दृष्टांत कौन सा दृष्टांत, शुक्ति रूपी दृष्टांत। शुक्ति रूप और जगत में अनुभव रूप में जो मिथ्यात्व हो सकता है, उस तरह के मिथ्यात्व का प्रचार करना चाहते हैं, उस तरह के मिथ्यात्व का लक्षण बनाना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार से बहुत परिश्रम कर रहे हैं। और आनंदमाला, आनंद बोधाचार्य जी के ग्रंथ, उन्होंने कह दिया कि नहीं ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या है, ये सत्य नहीं है, ब्रह्म जैसे सत्य नहीं है, इसलिए ये मिथ्या है। इतना ही कह दिया उन्होंने। सत्य और असत्य दोनों से विलक्षण नहीं है। सत्य विविक्त होने, सत्य से भिन्न होने पर मिथ्या हो सकता है। इस तरह से अनेक तरह के मिथ्यात्व निर्वचन हमारे पास उपलब्ध है। इतने राष्ट्र के कारण तो वही है विमतम मिथ्या दृश्यत्वात्।
मिथ्यात्व अनुमान से साधन जो करने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के मिथ्यात्व का निरूपण कर रहे हैं। और यदि मिथ्यात्व साधन करना है तो हेतु भी चाहिए नैयायिकों को। हेतु के बिना साध्य की साधना नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि विमतम मिथ्या दृश्यत्वात्, दिख रहा है इसलिए मिथ्या है, जड़ है आनंद रूप नहीं है इसलिए मिथ्या है, परिच्छिन्न है, छोटा सा है, ब्रह्म अपरिच्छिन्न होता है, इसकी सीमा कोई नहीं है, बिल्कुल सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत जो ब्रह्म होता है वो अनंत होता है, ये तो छोटा छोटा पदार्थ है इसलिए सब मिथ्या है। विमतम मिथ्या दृश्यत्वात् जड़त्वात् परिच्छिन्नत्वात् अंशित्वात्, अंश है उसके, आगे निकालेंगे तो ये ऊपर से आ जाएगा, ये बाहर से आ जाएगा, इत्यादि इत्यादि। जो अंश होता है, अंशी होती है, जो भी पदार्थ कुछ अंश से युक्त होता है सब मिथ्या है। ये सब इतना अनुमान उनकी आवश्यकता उनकी बनी है, इतने हेतु निरूपण करने की आवश्यकता है। और इसमें और भी प्रश्न आ जाएगा कि ये क्या है, आप अनुमान से तो मिथ्यात्व साधन कर रहे हैं, लेकिन जो अनुमान है, अनुमान कभी भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध जा नहीं सकता। अब मैं कहूं कि ये बॉटल है, बॉटल में पानी है, नहीं ये बॉटल में पानी नहीं है, ये बॉटल में क्या है, अग्नि है। कोई इसको मान सकता है, नहीं मान सकता है। सभी लोग बोलेंगे कि आप क्या प्रत्यक्ष विरुद्ध बोल रहे हैं, अग्नि है, अग्नि को हम बोलेंगे कि अग्नि अनुष्ण, अग्नि शीत, अग्नि सर्वत्र उष्ण ही होता है, बहुत गर्म। लेकिन हम यदि अग्नि को कहेंगे कि अग्नि अनुष्ण, प्रत्यक्ष बाधित, हमारे अनुभव है अग्नि उष्ण, उस अनुभव से बाधित है। कथम अनुष्णो भवितुमर्हति नैव भवितुमर्हति इत्यादि प्रश्नाः तत्र उद्भवन्ति। तस्मात् तत्रापि पुनः उपायाः चिन्तिताः सन्ति। न इदं प्रत्यक्षं सत्वं न गृह्णाति, घटः सन् पटः सन् इत्यादि प्रत्यक्ष बाधो नास्ति। घटः सन् पटः सन् इत्यादि जो प्रत्यक्ष हो रहा है बिल्कुल भ्रांति है, क्योंकि सत्य का मतलब क्या है, जिस पदार्थ का बाध कभी भी नहीं होगा वह सत्य है। जिस पदार्थ को हम समझेंगे कि ये कल नहीं था, कल था अभी नहीं है, तो कल था लेकिन अभी नहीं है, तो इसका मतलब बाध आ गया। आज है कल नहीं रहेगा, ये बॉटल तो आज है कल तो नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, बहुत सारी चीजें नहीं रहेंगे। हमें क्या पता है कब इसको मैं यदि कहूंगा कि ये दिस इज एब्सोल्यूट रियलिटी, कैसे सिद्ध कर सकते हैं? क्योंकि अब तो सारे तो लोग देख रहे हैं, इस बॉटल को देख रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं कि ये सत्य है। लेकिन कल कोई आदमी उसके समझ में आएगा कि बॉटल नहीं है, परसों आ सकता है या उसके दूसरे दिन आ सकता है, या नहीं तो 100 साल बाद आ सकता है, तब उनको पता चलेगा कि नहीं बॉटल नहीं है, तो बाधित हो गया। अभी बाधित नहीं, अभी बाधित नहीं है क्या मतलब है? कभी भी बाधित नहीं होना चाहिए, वही पदार्थ सत्य है। त्रिकालाबाध्य हमारे जो प्रत्यक्ष है तो इतना हमें दिखाता है कि ये पदार्थ अभी है, आगे रहेगा, पहले था, बिल्कुल साइलेंट। हमारे प्रत्यक्ष इसमें साइलेंट है। इसलिए जिस पदार्थ का कभी भी बाध नहीं होगा वही सत्य है। ऐसे सत्यत्व को प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं हो सकता। ये मधुसूदन सरस्वती जी का
कहना ये है कि अभी ये है। अब सब हम लोग देख रहे हैं, पूरे दुनिया चल रही है, भोजन कर रहे हैं, हम भवनों में रह रहे हैं, फ्लाइट जा रही है, आ रही है, रेल चल रही है, सब चल रहा है। अभी तो हम देख रहे हैं कि अभी हमारे कोई किसी को ऐसे समझ नहीं आया कि बिल्कुल गलत है, कुछ भी नहीं है, ऐसे किसी का समझ में नहीं आया। लेकिन आगे आ सकता है। कालत्रय अबाध्यत्व का ग्रहण हमारे इंद्रिय कर नहीं सकता है। ये मधुसूदन सरस्वती जी का मत है। तो ये भी बहुत, इसमें बहुत चर्चा हुई है। हमारे इंद्रिय त्रैकालिक सत्ता को, इसमें इस बॉटल इत्यादि जो पदार्थ है, उस पदार्थ, इन पदार्थों का सत्ता ग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता है। हमारे इंद्रिय दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है। ये बहुत बड़ी चर्चा है। अद्वैत सिद्धि, न्यायामृत, तरंगिणी, कंटकोद्धार, ब्रह्मानंदी, वनमाली मिश्र, न्यायामृत सौरभ, न्यायामृत सौगंध, न्यायामृत माधुरी, 20 ग्रंथ सिर्फ बॉटल के ऊपर। क्योंकि बॉटल सत्य है नहीं है। बॉटल का एक उदाहरण मान रहा हो, पूरे दुनिया सत्य है नहीं सत्य है, हमारे इंद्रिय की क्षमता क्या है, ये सब विचार उसमें आया है। इसलिए अब हम इस इतना सूक्ष्म रूप से हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज, एक पदार्थ उनकी जो मन में है, उस पदार्थ से साधना करने के लिए, उस पदार्थ को सिद्ध करने के लिए इतना प्रयास अद्वैत सिद्धांत में रहा है। और उन्होंने एक पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, इस 3 प्रकार की सत्ताओं की कल्पना की। उसमें भी ऐसे आक्षेप हो जाता है, नहीं 3 प्रकार के नहीं, 5 प्रकार के होना चाहिए। क्यों? हम पारमार्थिक दशा में ब्रह्म को देख रहे हैं, ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक सत्ता है। व्यवहार दशा में हम सब व्यवहार कर रहे हैं, सारे पदार्थ हमारे पास हैं, ये सब व्यावहारिक पदार्थ हैं, व्यावहारिक सत्ता है। तीसरी सत्ता जो है, हम व्यवहार दशा में ही शुक्ति रूपी को हम देख रहे हैं, लेकिन व्यवहार दशा में भी हमें पता चल रहा है कि ये शुक्ति रूपी नहीं है, इसलिए प्रातिभाषिक सत्ता माना है। और वैसे ही अब मान लीजिए हम सपने देख रहे हैं, वी आर ड्रीमिंग। स्वप्न में शुक्ति दिखी, स्वप्न में हम शुक्ति को देख रहे हैं, वहां रजत दिख रहा है। फिर वास्तविक रूप में हम स्वप्न में हम स्वप्न देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि किसी नदी के किनारे में हम हैं, वहां कुछ पदार्थ है, उस पदार्थ को हम समझ रहे हैं कि ये रजत है। ये रजत जो है ये प्रातिभाषिक नहीं है, प्रातिभाषिक से भी नीचे है, चौथी सत्ता है। क्योंकि स्वप्न में हो रहा है सारे, हमारे जो यहाँ शुक्ति रूपी जो दिख रहा है, ये तो जागृत दशा में दिख रहा है, लेकिन वो शुक्ति रूपी जो है वो स्वप्न दशा में दिख रहे हैं। स्वप्न ही मिथ्या है, स्वप्न में और भी मिथ्या है। देखिए कितना चमत्कार हो रहा है। तीन ही अवस्था, पारमार्थिक दशा, व्यावहारिक दशा, प्रातिभाषिक दशा। प्रातिभाषिक दशा में जो दिखेगा वो बिल्कुल असत्य है, मिथ्या है। लेकिन अब स्वप्न में कुछ पदार्थ देख, स्वप्न में कुछ तो होता ही नहीं, हम ऐसे कल्पना मात्र है। कल्पना मात्र स्वप्न में जो शुक्ति है, उस शुक्ति को हम समझ रहे हैं कि वहां रजत है। ये कैसे हो सकता है? और जो व्यावहारिक दशा में हम जो इस रजत को हम देख रहे हैं, प्रातिभाषिक रजत, इस रजत और स्वप्न में दिखने वाला रजत, इन दोनों में कुछ फर्क होने चाहिए, भेद होना चाहिए। इसलिए चौथी सत्ता वो बन गई। और 5वीं सत्ता है
पांचवी सत्ता कैसी है कि हमारे जो अविद्या है ना, हम सब संसार का अनुभव इसी अविद्या से कर रहे हैं। तो जब अविद्या नष्ट हो जाती है तो अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या निवृत्ति ये सत्य है या असत्य है, क्या है उसमें चर्चा। अविद्या मिथ्या है अद्वैतियों के मत में, लेकिन अविद्या की निवृत्ति यह सत्य है या असत्य है। यदि अविद्या की निवृत्ति जो है, अविद्या का ध्वंस हो गया, ये ध्वंस मिथ्या है सत्य है। यदि ध्वंस भी मिथ्या है तो फिर अविद्या उठ गई। अब ये बॉटल है, हम बॉटल को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, ध्वंस बन गया, ध्वंस रह गया, बॉटल का ध्वंस रह गया। ध्वंस को भी ध्वंस करेंगे तो क्या होगा, फिर बॉटल आएगा, क्योंकि ध्वंस नहीं है। एक तो बॉटल होना चाहिए या उसका ध्वंस होना चाहिए, या घट होना चाहिए, घट के अभाव होना चाहिए। घट भी नहीं है, घट के अभाव भी नहीं है, कैसे हो सकता है? आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव है तो इसके सत्यता माना चाहिए, नेगेटिव है इसका मतलब घट नहीं है, घट का नेगेटिव अंश है, तो नेगेटिव अंश को सत्य मानना चाहिए। ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ये कैसे नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल असंभव। इसलिए अविद्या, इसको हम अविद्या यदि समझेंगे, इस अविद्या नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद क्या हुआ, अविद्या का निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति रह गई वहां। सो निवृत्ति सत्य है असत्य है, ये समस्या बन गई। तो निवृत्ति का तो निवृत्ति नहीं हो सकती है, निवृत्ति सत्य होना चाहिए, लेकिन अद्वैत वेदांत में ब्रह्म एकमात्र सत्य है। निवृत्ति को हम सत्य नहीं मान सकते हैं, व्यावहारिक नहीं है निवृत्ति। इसलिए इस व्यावहारिक और पारमार्थिक के बीच में एक सत्ता कल्पना करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म जैसा नहीं है, हमारे प्रपंच जैसा भी नहीं है, इन दोनों के बीच में एक सत्ता आ गई है, ये पांचवी सत्ता। इस प्रकार प्रांच सत्ताओं की कल्पना। इसका नाम क्या है? कभी काफी अभिधा अस्ति अस्या सत्तायाः। अस्या सत्तायाः नाम न सन्नासन्न सदसत् नानिर्वाच्यश्च तत्क्षयः यक्षानुरूपो बलिरित्याचार्यः प्रत्यपीपदन् इति श्लोकः। सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, न सदसत है। देखिए ये तो सत असत सदसत, सदसत विलक्षण, सत एक हो गया, दूसरा असत हो गया, तीसरा सदसत हो गया, चौथा सदसत विलक्षण। ये सदसत विलक्षण से भी विलक्षण है। ये पंचम प्रकार अविद्या निवृत्ति, अद्वैत शास्त्र में इसको कहा गया है कि ये पंचम प्रकार है, पांचवी उसकी श्रेणी है। ऐसी बात अद्वैत वेदांत पे आई है। इसलिए ये सारे समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए अद्वैत वेदांत में ऐसे समाधान ऐसे ढूंढा गया कि और कुछ कल्पना करते करते आगे जा रहे हैं। अब हम आगे अविद्या, ये सब संसार कैसे हो रहा है, अविद्या के कारण हो रहा है। तो अविद्या आगे, अविद्या एक है या अनेक है, बताइए। अविद्या के कारण ही हो रहा है ना सारे संसार। अज्ञान, ज्ञान होगा तो हम सारे मोक्ष में चले जाएंगे, यहाँ संसार में झंझट में क्यों पड़ेंगे। ये अज्ञान के कारण ही हम परेशान हो गए सब लोग। लेकिन अब अज्ञान तो एक है या अलग अलग है। अभी जैसे एक आदमी, चालीस मिनट हो गए, 40 क्या 50 मिनट हो गए। हाँ, डिस्कस होना चाहिए, मैं समाप्त कर दूंगा।
10 मिनट में मैं समाप्त कर लूँगा। समराइज कर, हाँ क्योंकि यह बहुत गहराई में जा रहा है। गहराई में जा रहा है। शुकाचार्य व्यास मुनि के पुत्र शुक जी है। सब लोग मानते हैं शुक जी बिल्कुल जीवन मुक्त है, ज्ञानी है। शुकाचार्य जी को ज्ञान बन गया, ज्ञान हो गया, तो इसका मतलब अज्ञान नष्ट हो गया। अज्ञान यदि सबका अज्ञान एक ही है तो शुक जी के अज्ञान नष्ट होने के कारण हमारे अज्ञान भी नष्ट होना चाहिए। सब लोग ऑटोमेटिक मुक्त, कोई परेशानी के कारण नहीं है, इसे साधना की जरूरत नहीं है, भगवान को देखने के लिए देखना की जरूरत नहीं है, वेदाभ्यास की जरूरत नहीं है, श्रवण मनन निधिध्यासन कुछ भी नहीं है। आनंद से शुक जी साधना कर रहे हैं, उन तत्व ज्ञान हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, हमारे भी अज्ञान नष्ट हो गया। एक ही होने पर तो इस प्रश्न का कुछ लोग उत्तर ऐसे देते हैं, हाँ ठीक है ऐसे ही होगा। वैसे तो असली आदमी एक ही है, एक जीववाद, जीव एक ही है। उसी जीव संसार में आया है, उसी जीव संसार साधना कर रहा है, उसी जीव को तत्व ज्ञान हो रहा है। बाकी हम लोग तो ऐसे जॉम्बी जैसे है, हमारे कोई मतलब नहीं है। एक आदमी तत्व ज्ञान होने से हम सब लोगों के अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, हम सब लोग मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से कुछ लोगों की मानना है। और कुछ लोगों का नहीं ऐसा नहीं है, अज्ञान बहुत ज्यादा है, बहुत सारे अज्ञान, ढेर अज्ञान। मेरा अज्ञान अलग है, देवदत्त का अज्ञान अलग है, यज्ञदत्त का अज्ञान अलग है। That should be the logical. प्रतिजीवम विद्या, प्रतिजीवम अज्ञानम भिद्यते। That is logical. प्रतिजीवम अज्ञानम भिद्यते। So शुकाचार्य जी के अज्ञान नष्ट हो गया तो वो मुक्त हो गए, हम लोग तो बद्ध ही रहेंगे। ये कुछ लोगों की मानना यह है कि इंद्रो माया भी पुरुरूपयते, माया भी एका माया नास्ति बहुत्वी तत्र माया व्यतीत्यैव मोक्षः भवितुमर्हति। परन्तु अन्येषां तत्र अभिप्रायः एवम् अस्ति, तत्र अविद्या एका एव अस्ति, एकस्याः अविद्यायाः शक्तयः अनेकाः सन्ति। अविद्या तो एका एव। शुकाचार्याणां तत्त्वज्ञानं जातं चेत् शुकाचार्यस्य बन्धिका अविद्या शक्तिः नष्टा, मम अविद्या शक्तिः तथैव अवशिष्टा अस्ति। अज्ञानम् एकमेव। अज्ञान एक होने पर भी उसकी शक्ति अलग अलग है। वहाँ उस शक्ति नष्ट होगी लेकिन हमारी शक्ति नष्ट नहीं हुई, इसलिए हम सब लोग बंद है। ऐसे बहुत सारे विचार इन लोगों ने किया है। लेकिन अद्वैत सिद्धांत के मुख्य धारा यह है कि एक ही अज्ञान है, एक जीव, एक अज्ञान पक्ष, एक जीव अज्ञान पक्ष ही, एक जीववाद ही वेदांत में बहुत श्रेष्ठ है, वही मुख्य सिद्धांत है। ये मधुसूदन सरस्वती जी का वचन है, एक जीव अज्ञान पक्षः एव श्रेष्ठः, सिद्धांत बिंदु में उन्होंने कहा है। तो बाकी विचार हम नहीं करेंगे। इतना परिश्रम करना पड़ा नव्य अद्वैतियों को, लेकिन शंकराचार्य जी क्या कहते हैं वो कुछ देखेंगे। शंकराचार्य जी के मत में ऐसे भेदभाव नहीं है। शंकराचार्य's philosophy is very simple philosophy, बहुत सादा सीधा फिलॉसफी है। ब्रह्म मात्र एक है, हम जो सब लोग है नहीं है, बिल्कुल दिख रहे हैं, दिख तो रहा है लेकिन ये नहीं है, बिल्कुल स्वप्न जैसा है, गंधर्व नगर जैसा है। हम मेघ दर्शनम कुर्मः, मेघाः गंधर्वनगरवत् भासन्ते, गंधर्वनगरं नास्ति। जो देख रहे हैं सब मिथ्या है। ये अभ्यास है शंकराचार्य जी का, बिल्कुल
तस्मिन् आवेदिते विद्या स्वयमेव उत्पद्यते तया च अविद्या बाध्यते ततश्च अविद्याध्यस्तः सकलोऽयं नामरूप प्रपंचः स्वाप्न प्रपंचवत् प्रलीयते। स्वप्ने देख रहे हैं, उठ गए, सब निरस्त, सिनेमा बंद, खत्म, खेल खत्म, एकदम सपने में हम बहुत सारे व्यवस्था कर रखी है, मैं राजा बन गया, मेरे आज्ञा धारण करने के लिए सारे लोग वहां बैठे, रानियां है, सेवक है, सब है, लेकिन किसी ने उठाया, तुरंत सब नष्ट, तुरंत पूरा खत्म। ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होने से बिल्कुल खेल खत्म, कुछ भी नहीं है। स्वप्न नगर, स्वप्न प्रपंचवत, ये हमारे जो भी है सारे स्वप्न प्रपंच जैसा है। इसलिए व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता ये बिल्कुल गलत है, कुछ भी नहीं है। शंकराचार्येण अयम अभिप्रायः स्पष्टमेव अस्ति, अनुमान का प्रयोग मत करो, अनुमान से कोई लेना देना नहीं है। श्रुति ही वदति एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, इह ब्रह्मणि नाना किमपि नास्ति, बिल्कुल ब्रह्म एकमेव अस्ति, नाना किमपि नास्ति, भिन्नं किमपि नास्ति, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, नान्यो तो अस्ति दृष्टा, तत्त्वमसि। ते शंकराचार्याणां फिलासफी इज वेरी सिंपल। तेषां मते तत्र पारमार्थिक सत्ता, सत्ता एकैव अस्ति, सत्ता ब्रह्मणः सत्ता अस्ति, तां सत्तां विहाय अन्या सत्ता नास्ति, व्यावहारिक सत्ता नास्ति, प्रातिभाषिक सत्ता नास्ति, तत्र स्वाप्न सत्ता नास्ति, अविद्या निवृत्ति सत्ता नास्ति, किमपि नास्ति, ब्रह्म सत्ता एकैव सत्ता। व्यावहारिकम् इति पदमेव तेषां नास्ति, मिथ्या शब्दः। अद्वैत वेदांत में आप जहां भी आप जाएंगे, आप सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि मिथ्या शब्द से दिक्कत होती है। मिथ्या, मिथ्या क्या मिथ्या है? सदसद विलक्षण मिथ्या है, प्रतिपन्न उपद त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी मिथ्या है। लेकिन शंकराचार्य जी के ये मिथ्या तो सम्मत नहीं है, ये भ्रांति है, मिथ्या ज्ञान शंकराचार्य जी की बात है। मिथ्या ज्ञान का मतलब भ्रांति, मैं अलग हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि अहम गौरः, अहम स्थूलः, अहम मनुष्यः इत्यादि जो प्रतीति होती है, ये सब अभ्यास है, यही मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान अज्ञान नहीं है, अज्ञान शब्द का वहां भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं शंकराचार्य जी। उनका मतलब है कि बिल्कुल मिथ्या ज्ञान का मतलब भ्रांति ज्ञान। इसलिए ये अध्यास ही मिथ्या ज्ञान। उनका शंकराचार्य जी के नैसर्गिकोऽयं मिथ्या प्रत्यय रूपः तत्रतो भक्तृ प्रवर्तकः सर्वलोक प्रसिद्धः इति तत्र शंकराचार्याणाम् इदं वाक्यं। तत्र तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यन्तविविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यान्विते धनुमीकृत्य अहमिदं ममेदम् इति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः। अनादि अनंत जो है शंकराचार्य जी के मत में मिथ्या अध्यास, अध्यास ही अविद्या है, वही अनादि है, वही अनंत है। उनके मत में अलग अविद्या कुछ नहीं है, जैसे शुक्ति रूप के उत्पादन करने वाली अविद्या नहीं है। एक अविद्या है, दूसरी अविद्या है, तीन अविद्या है, बहुत अविद्या है, शक्ति है, कुछ भी नहीं है। अध्यास, मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, वही सबका कारण है। वह खत्म हो गया, बिल्कुल आप मुक्त हो गए। बस इतना ही शंकराचार्य जी का सिद्धांत, इतना ही सादा सीधा सिद्धांत इतना ही है। लेकिन शंकराचार्य जी के सिद्धांत को बढ़ाने के लिए, तर्क से साधना करने के लिए, सिद्ध करने के लिए परवर्ती आचार्यों ने इतना बहुत प्रयास करके अनुमान प्रयोग किया, अनुमान मिथ्या शब्द का प्रयोग किया, मिथ्या शब्द का क्या मतलब है, उसका प्रपंचन किया। पूरी अद्वैत सिद्धि ग्रंथ बंगाल के हैं मधुसूदन सरस्वती जी। मधुसूदन सरस्वती बड़े कृष्ण भक्त हैं। गौड़ादि गौड़ांता वेदांत परंपरा, हाँ, गौड़ादि गौड़
गौड़ा गौड़ादि गौरांग का वेदांत परंपरा। वेदांत ये दूसरे गौड़ तो गौड़ ब्रह्मानंद जी, ये मधुसूदन सरस्वती जी के व्याख्याकार गौड़ ब्रह्मानंद जी हैं। वहाँ तक वेदांत परंपरा बनी है। वो तो it is inevitable in any philosophy that people they want to elaborate, they want to give details, they want to see elucidate each and every point। इसलिए वेदांत का बहुत विशाल काय ग्रंथ बन गया, अद्वैत सिद्धि जैसे बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया। इसलिए इनके ठीक है, उनका मत अलग है, कुछ भी नहीं है। ये शंकराचार्य और मधुसूदन सरस्वती दोनों में भाव तो एक ही है कि ब्रह्म एक ही सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन व्यावहारिक सत्ता है, प्रातिभासिक सत्ता है, शंकराचार्य जी का संबंध नहीं। ये मेरा मतलब ये है। उसका शंकराचार्य जी ऐसे बहुत सारे अपने ग्रंथों में उदाहरण दिया है। कभी मिथ्या शब्द का ऐसे सदसत विलक्षण अर्थ में कभी प्रयोग नहीं किया, कभी अविद्या का नहीं। अनिर्वचनीय तुम मिथ्यात्व, अनिर्वचनीय बिल्कुल। ये कैसा है, ये क्या है, कुछ हम नहीं बता सकते। सत्य है असत्य है, निर्वचन कर नहीं सकते। अनिर्वचनीय तुम, शंकराचार्य ने कई प्रयोग नहीं किए। परवर्ती आचार्यों की ये बात है। इसलिए यदि हम शंकराचार्य जी के वास्तव मत में हम यदि जाना चाहते हैं तो उनके उपनिषद भाष्य है, ब्रह्मसूत्र भाष्य है, इस ग्रंथ पढ़ेंगे तो अलग ही उनका भाव प्रतीत होता है। जब हम बाकी ग्रंथ देखेंगे, भामती प्रस्थान देखेंगे, विवरण प्रस्थान देखेंगे, तो उनका कुछ अलग ही दिखता है। ऐसे बहुत सारे विचारक रहते हैं। उसमें एक विचारक है सच्चिदानंदेंद्र सरस्वती, कर्नाटक में पिछली शताब्दी में हुए बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने ये प्रयास की कि मैं असली शंकराचार्य जी का सिद्धांत जानना चाहता हूँ, न भामतीकार का, न विवरणकार, न पंचपादिकाकार, न मधुसूदन सरस्वती। आई वांट टू गो टू ओरिजिनल। उनका बहुत सारे ग्रंथ इस विषय में उपलब्ध है। इसमें जैसे इतना बड़ा कर दिया ना, करने में हमारा भी योगदान है। कैसे योगदान है? मधुसूदन सरस्वती जी का जो न्यायात्मक अद्वैत सिद्धि ग्रंथ है, अद्वैत सिद्धि का खंडन मेरे वंशजों ने किया है। आनंद भट्टारक मेरे से त्रयोदश 13वीं पीढ़ी 1500 में वो थे, महाराष्ट्र में थे। न्यायामृत कंटकोद्धार अद्वैत सिद्धि का विमर्श उन्होंने किया है। इसमें हमारे भी भाग्य है, हम अभी भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो वास्तविक रूप में शंकराचार्य जी का मत अलग है, लेकिन हम इस मत को भी हमें पढ़ना चाहिए। उन्होंने भी लिखा, मैंने भी छापा उसका, अद्वैत सिद्धि का मैंने भी एक बार संपादन किया है, उसका एडिशन मैंने भी किया है। लेकिन ये एजुकेशन और जो रिसर्च की एक्टिविटी अलग होती है, साधना की बात अलग होती है। यदि हम देखना चाहें तो हम शंकराचार्य जी के मत में हम जाएं और हमारे साधना में हम लगे रहें, ये मेरी प्रार्थना है। आप सब लोग शांति से मेरी व्याख्या सुनी है आप लोगों ने। मैं आप सब लोगों को आभार हूँ, खास करके सेक्रेटरी सर आचार्य धनंजय चक्रवर्ती जी और मैडम उमा बंदोपाध्याय बहुत प्यार से यहाँ व्याख्यान रखा और यथाशक्ति मैंने इस जिम्मेदारी निभाने का काम किया है। आप सब लोगों को नमस्कार और मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, हरि बोल। यदि माइक चलो, आप मेरा वो माइक करें। Siddhi Narayan,
have used and to be represented to us. We are very grateful to him. But because he is here, a man of Vedanta, and I am a student of Vedanta, Vedanta is our sound in the whole world. I want to discuss one or two points. এবং আপনারাও সবাই জানছেন মনে মনে কিন্তু বারবার এটা তো আমরা আমারই এখানে এসছেন বলে আমরা পেলাম, আপনারাও আলোচনা করে নেবেন। দু একটি পয়েন্ট খুব ভাববার বিষয়, সেটা হচ্ছে একদম প্র্যাকটিক্যালি অল দ্য ইউনিভার্সিটিজ নাও ইন Vedanta group, the students don't want to take Vedanta group. MD in Calcutta University, in Jadavpur University, almost every university. There are of course reasons. Today how he explained, actually this is the theory of Vedanta, but again and again he said that is the most important way another person takes it in his way, according to his knowledge and capacity and according to my knowledge and capacity. But after everything is false. And he again and again showed you the example of water. In this summer or winter also, the water bottle or a bottle full of water, it is how much necessary. It can save the life of ours. Then after everything, after taking that, if we say it is false, it is mitzvah. How can students, I think students are unable, they don't want to take. It is our introspection. We should think why the students don't want to take this group, because Anil Bachanu, he said, this is our Vedanta view. If we cannot express any situation in Shantya, in other philosophies, everything is expressed, he said again and again, narrow, without the help of logic, Pradipya Shastra. So we must show when we are preaching anything, we are preaching any logical view, we must show the logic. But Brahma Shubha Jagat Mitra, that is our Ananda, Paramarthik Ananda, but it is fact. I don't know, some people may show you, but we in this mundane world, we the teachers are unable to show the students or the listeners to show what is the bliss, Paramarthik, eternal bliss. Whereas we are dealing with in our everyday world with the things that may be diabolic or Kapithashi. There may be dispute among two things, because some things, take as an example gold. They supposed to know the people who have gold, they can realize it is diabolic to them, but who they never use any gold, find any gold, to their they call it Pratibhashi. So giving also that can mean who never experienced silver, his or her experience never be this silver. So there is dispute, but these are all in our everyday our behavior, everyday in our transaction, everyday our thinking. What Vedanta says, after reading everything as example, we are able to hear his voice, Dr. Vindaran Pandurami's lecture. It will remain in our mind for days. But if you take, it is false. What you have experienced, the total time from 2:30 or from 3 to 4 p.m., that the whole thing, the
So that is the main problem in this practical world. I think it is not question. I am discussing with him because we got him today. This is rather our opponents may call it impractical. Rather, for this reason, in any university or colleges, students don't want to take Vedanta group, it may be. Whereas in other philosophy, there are realistic attitude in many places. At first of all, name, and then the Bauddha, they told something is production kalpana, kalpana. Production, definitely kalpana, everything is there. But if you tell any knowledgeable person that what you have experienced till now through this time, all are false. You have not heard any lecture from Mr. Narayan Pandit. That is false. If I tell tomorrow to hear the visitors, yesterday it was a very good lecture. There was a discussion on Vedanta. If he or she is Vedantist, he or she may tell me, no, it is false. Your experience was false, nothing happened yesterday. That is my problem, I think. Students' problem also. এবার আমি তুমি বলতে চেয়েছি, এবার আপনি কিছু বলতে চাইলে বলুন এবং অন্যরা আপনারা আলোচনা করতে পারেন। আমাকে কালকে বললে এটা লিখছে। মাইকটা দি। माइक यू में कैसे इसको समझा सकते हैं? छात्र शिक्षक सब है। Yeah, tomorrow someone will tell me that it was নিজের নাম এবং পরিচয়টা আচ্ছা, he is a professor in Govinda Bharati University. नाम और परिचय तो दत्ता I am giving. He is a professor Sanskrit department. Sanskrit department, Govinda Bharati University. भारतीय राष्ट्रनीति योगी धर्मवाद
सर्वेषु विष्णुतमः मन्ये अनादि भावमुपम्य विज्ञानेन विद्यते तदज्ञानम् इति तज्ज्ञो दर्शनानि there is no problem here. No problem. We problem and we arise by definition for Sadananda Devi in the Vedanta. Yet in the to our consideration about no problem. Organavita, Abhadavasti, दुश्मन प्रत्ययस्य अतज्ञास्य विषयस्य अभव दुश्मन प्रत्ययविषयी अतज्ञानि अस्मत् प्रत्ययविषयस्य विषयस्य नित्य भुक्तुं युक्तम् इति तेन उक्तं तेन सारः एवमुक्तम् अध्यक्षस्य केशवक्तम् अस्य अर्थस्य अनर्थहेतुप्रहाराय अस्य अनर्थहेतुप्रहाराय आत्मैकत्वभिज्ञा प्रतिपत्तये सर्वे विदग्धाः. It is because I said and he also says in his explanation अत्र उक्तं न पर्वज्ञानं पर्वकण्डनन्तरब्रह्मविचारमतस्तथा किन्तु नित्यानित्यवस्तुविवेक वेदान्तभगवद्गीता समदवादिशब्दसम्पत्ति मूलचित्तम् इति साधनचतुष्टयावन्तर ब्रह्मविचारः इति दार्शनिकचिन्ता परवर्ती समये पुराण साहित्ये प्रतिष्ठिता तत्र सर्वेषां कृते मोक्षलाभाय सर्वेषाम् अधिकारः अस्ति न केवलं ब्राह्मणानाम् अपि सर्वेषां मनुष्याणां तत्र पुराण साहित्ये तत्र प्रतिष्ठिता न यागयज्ञादि विषयस्य तात्पर्यं तत्र न विद्यते. एतेन भिन्नपत्रेण शिवप्रतिष्ठः तत्र वेदान्तदर्शनस्य प्रतिध्वनिष्यते मोक्षः. So we try to if you agree to say No. I agree with you, sir. I agree with you. मोक्षविषये वैदान्तिक नैयायिकानां मध्ये मोक्ष विषये नैयायिकानां अवधारणा वैदान्तिकैः सह यद् अन्तरं विषय यद् पार्थक्यं नैयायिकानां तत्र वेदान्तिनां च अत्र विषये विरोधः अस्ति. किमर्थमित्युक्तौ वेदान्तिनां मते आनन्दावभासः मोक्षे आनंद अभिव्यक्ति आनंद रूपस्य आत्मनः स्वरूप अभिव्यक्ति मोक्षे भवति. नैयायिकानां मते तु नास्ति आनन्दः मोक्षे. दुःखाभावमात्रेण मोक्षव्यवहारः दुःखं नास्ति.
सुखं नास्ति। वरं वृन्दावने रम्ये शृगालत्वं प्रणोम्यहं न तु वैशेषिके मुक्तिं प्रार्थयामि। तद उत्तम विमोक्ष अपवर्ग विमुक्ति दुःखात् विमुक्ति तो विमुक्तिः अस्ति, परन्तु सुखम् अस्ति वा आनन्दः अस्ति वा नास्ति इति वदन्ति। इति तत्र वस्तुतः न्यायशास्त्रं प्रमाणशास्त्रम् अस्ति। They are not concerned with prameyas, with this kind of moksha, whether it is ananda or not. They are not too much concerned. तदत्यंत विमोक्षः अपवर्गः इति सामान्येन उक्तं। तत्र योगसाधनया इमानि प्रमाणानि आश्रित्य यः कोऽपि मार्गः भवद्भिः अन्वेष्टुं शक्यते। तदर्थं यमनियमाभ्याम् आत्मसंस्कारः योगाच्च अध्यात्मविद्युपाये इति। तत्र आत्मतत्त्वज्ञानेन केवलं पदार्थतत्त्वज्ञानं निश्चयसाधिगमः इत्यस्ति। वैशेषिके न्यायमते षोडशपदार्थानां साधनमवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानं निश्चयसाधिगमः। केवलं पदार्थाधिगमेन निश्चयसाधिगमः न भवति। तत्र योगमार्गः अनुसरणीयः इति न्यायसूत्रकारेण एव लिखितं। तत्त्वज्ञानं पदार्थानां तत्त्वज्ञानं भवति वा, अनन्तरं योगमार्गः अनुसरणीयः। यमनियमाभ्याम् आत्मसंस्कारः योगाच्च अध्यात्मविद्युपाये चतुर्थाध्याये। तस्मात् सः मार्गः अन्यः प्रमाणानां निरूपणं सम्यक् तत्र अस्माकं विचारक्रमे वैशद्यं तत्सर्वं तत्र न्यायशास्त्रस्य विषयः। तस्मात् तत्र मोक्षः भवति इति सामान्यतः उक्तम्। इदानीं तत् न्यायशास्त्रं पठित्वा अग्रे वेदान्तरीत्या मोक्षः अपि अस्माभिः गन्तुं शक्यते, अथवा तत्र योगानां मोक्षमपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः इति मम आशयः। आगे কিছু বলবেন, প্রশ্ন করবেন কিছু? আগেও আলোচনা করলে বলুন, না হলে সভাপতির বক্তৃতা দিয়ে এই অনুষ্ঠানটা শেষ করব। আর যারা বৈশিষ্ট্য, যারা আগে পুরনো বা বর্তমান ছাত্রছাত্রী এসেছে সবাইকে জানাই আজকের ক্লাস অয়ন ভট্টাচার্য উপস্থিত হয়েছে, এরপরে হবে মাইকটা বন্ধ। परवर्तिनां मधुसूदन सरस्वती इत्यादि ग्रंथकाराणां मते भेदो नास्ति। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपयेते। माया इति अविद्या इत्येव तेषाम् अभिप्रायः। परन्तु क्वचित् भेदः अपि व्यवहृतः अस्ति। कथं भेदः इत्युक्तौ ईश्वरस्य मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः, अविद्यावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः। माया कुत्र अस्ति? ईश्वरे अस्ति, जीवे नास्ति। माया परेषां भ्रान्तिजनिका भवति। अविद्या स्वस्यैव आश्रये एव भ्रान्तिजनिका। मायिकं भवति, मायावी कश्चित् भवति चेत् मायावी यदा स्वकीयां मायां प्रदर्शयति परेषां भ्रान्तिः भवति। मायावी पुरुषस्य तावत् भ्रान्तिः न भवति। तद्वत् ईश्वरस्य कापि भ्रान्तिः नास्ति। सः मायावी, मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः, तस्य तु भ्रान्तिः नास्ति। जीवानां भ्रान्तिः भवति। इत्येवं रीत्या क्वचित् भेदः अपि प्रदर्शितः अस्ति। सर्वम् एकमेव माया अविद्या इति एकमेव इति मायान्तर्गतं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् इत्यादि प्रमाणानि तान्यपि उदाहरणानि सन्ति। इदं परवर्तिनां ग्रन्थकाराणाम् अभिप्रायः। शङ्कराचार्याणाम् अभिप्रायः तत्र भेदः नास्ति इत्येव। तेषां तु
अविद्या नाम अध्यासः, अध्यासस्य रूपान्तरमेव माया इत्येव तेषाम् अभिप्रायः। तथा वचनानि कदाचित् उपलभ्यन्ते, द्रष्टव्यम्। আমরা এখন সভাপতি বক্তৃতা করিলে আপনার কিছু আলোচনা করেনি আর মাইক্রোফোন আসিস ঠিক করে अनेकानि अद्वैतमतानि सन्ति। तत्र समष्टि अज्ञान अवच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः इति एकः, मायावच्छिन्नम् इति एकः। सः पक्षौ भिन्नम्। इदानीम् ईश्वरस्य अज्ञानम् अस्ति इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि तस्य भ्रान्तिः भवति वा न वा इति। परन्तु तस्य भ्रान्तिः नास्ति इत्येव सर्वेषां मतम्। यदि तस्यापि भ्रान्तिः भवति तर्हि डाक्टर् सकाशे कोऽपि रोगी आगच्छति, मम सर्वं द्विधा दृश्यते इति। एकं जोक्, प्रसिद्धं जोक्, देर् वास् ए doctor and one patient came there and the patient complained to doctor that I see everything twice. If there is one bottle, I see two bottles. And doctor asked the patient, you are asking or you are asking or you are asking? That means the doctor had so problem, he was seeing two patients there. Instead of giving solutions to patient, himself he is suffering the problem. Then भ्रान्तिः नास्ति इत्येव तस्मात्। भ्रान्तिं न अङ्गीकुर्वन्ति, ईश्वरे भ्रान्तिं न अङ्गीकुर्वन्ति। ईश्वरः चिन्तयति अहं परं ब्रह्मैवास्मि, अविद्यावशात् एव तत्र जीवानां संसारार्थम् ईश्वरभावं प्रपन्नोऽस्मि इति।
अहम् आगच्छति चेत् सर्वम् आगच्छत्येव। एतादृशविषयेषु तेषां चिन्तनं कथमस्ति इति ग्रन्थेषु ईश्वरस्य भ्रान्तिर्नास्ति इत्येव सर्वत्र लिखितमस्ति। एवं साक्षिज्ञानस्यापि सर्वदा दोष अजन्यत्वं। साक्षिज्ञानं यदस्ति अस्माकम् अविद्या उपहितं चैतन्यं जीवसाक्षी, अंतःकरण उपहितं चैतन्यं जीवसाक्षी, साक्षिणा यद् भासते तत् समीचीनमेव भाति, तत्र दोषः न भवति इत्येव वदन्ति। तद्वत् ईश्वरस्यापि स तदैक्षत बहुस्नान् प्रजायेयम्